अरल सागर, जो कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झील था, आज एक लुप्त होने के कगार पर है। एक समय में लहरों से लहराता हुआ अरल सागर मछली पकड़ने, व्यापार और जीवन से भरा हुआ था। हालांकि 20वीं सदी के मध्य से ही इसकी तस्वीर तेजी से बदलने लगी है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये परिस्थिति कैसे पैदा हुई और इसको बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। 24,000 साल पहले अरल सागर अस्तित्व में आया था। दो प्रमुख नदियों, अमू दरिया और सीर दरिया, इसके जीवनदायिनी थीं। अरल सागर के आसपास कई सभ्यताएं फलती फूलती थीं और मछली पकड़ना जीवन का मुख्य आधार था। झील में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती थीं, जो न केवल भोजन का स्रोत थीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। आज अरल सागर अपने मूल आकार का सिर्फ 10% ही बचा है। जहां कभी जीवंत समुदाय रहते थे, वहां अब नमक का रेगिस्तान फैला हुआ है। हवा के साथ नमक उड़कर हजारों किलोमीटर दूर तक जाता है, जिससे फसल और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अरल सागर का सूखना न केवल एक पर्यावरणीय आपदा है, बल्कि इसकी वजह से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन अरल सागर को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ देशों ने मिलकर सिंचाई प्रणालियों में सुधार के प्रयास किए हैं। नदियों का पानी वापस झील में लाने के लिए डैम भी बनाए जा रहे हैं। वनों की कटाई रोकने और नए पेड़ लगाने के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। हालांकि इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अरल सागर की कहानी हमें जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। यह इस बात का उदाहरण है कि मानव की लापरवाही किस तरह से पूरे पर्यावरण के तंत्र को नष्ट कर सकती है। अरल सागर को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना मुश्किल होगा, लेकिन इसे और सूखने से रोकने और आसपास के क्षेत्रों के वातावरण में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह जरूरी है कि हम सब पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, ताकि ऐसी गंभीर परिस्थिति भविष्य में न हो। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।